स्वागत है फटाफट 100.com कॉम्टेरिया। करेंट अफेयर्स और हरियाणा जुडिशरी यूपीपीसीएस and MPPCS examination, also UP RO ARO examination, UP Police Constable examination, important lecture of current affairs. पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का हमारा है। आज हम पढ़ाएं 2024 का करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 7th of February 2024। कल हमने नवंबर 2023 का आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था। आज हम 2024 का करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? देखिए बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौर। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। कैप्टन गीतिका कौर। नीतीश कुमार एक रिकॉर्ड है ये नाम। नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद, बिहार के विद्यार्थी ध्यान दें, की शपथ ली? 17th बीपीएससी एस्पिरेंट ध्यान दें, क्वेश्चन उनके लिए है। श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9 बार। कितनी बार नीतीश कुमार बन चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री? 9 बार शपथ ले चुके। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौर और श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9 बार। 75वां गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस समारोह
2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे भारत के? इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो। कौन थे बच्चों? इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? विकसित भारत। क्या था बच्चा? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये गणतंत्र दिवस 2024 का थीम था। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और नोट करते जाइए। उनचासवें भारत रत्न 2024 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मिला श्री कर्पूरी ठाकुर। तो ये कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे? ये कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, रहे थे? 49वें भारत रत्न 2024 मिला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को। तो वे कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर? 2 बार। 2 times, twice, 2 बार। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने जिले, प्रधानमंत्री पीएम सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। क्वेश्चन मार्क। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल, कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 1 करोड़ घरों में। कितने घरों में? 1 करोड़ घरों में। 1 करोड़ घरों में।
किस शहर में भारत की पहली किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? प्रसादम PRASADAM का उद्घाटन किया गया। प्रसादम किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? उज्जैन में। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? हावड़ा से जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? हावड़ा स्टेशन से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक चलाई गई। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा मतलब बाइक से इधर उधर पहुंचाना आपको शहर में। बाइक टैक्सी सेवा बायू बायू लॉन्च की। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा बायू BAAYU लॉन्च की? ये असम ने किया। असम राज्य ने किया। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन देते हैं, इसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। आज का विषय है करेंट अफेयर्स 2024। नेशनल करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं आपको आज। नेशनल एंड इंटरनेशनल में नेशनल करंट अफेयर्स
सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल। नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो श्री नीतीश कुमार ने 2 बार, अभी तक 9 बार, अभी तक 9 बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस भारत के समारोह के 2024 के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? गणतंत्र दिवस 2024 का थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका क्या था? गणतंत्र दिवस 2024 का थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलवाई गई? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? तो पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक चलाई गई। 49वें भारत रत्न 2024 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो वो बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे? श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है 2024 में, 49वां भारत रत्न मिला है श्री कर्पूरी ठाकुर को। तो वो बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले, तो वो बिहार में कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अच्छा, किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो उज्जैन शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। कौन सी है? प्रसादम, उज्जैन में। उज्जैन शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु BAA कौन सा? BAA वायु लॉन्च की है? क्या है कि किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? तो असम राज्य ने की है, ध्यान दीजिएगा। असम ने। किस राज्य ने लॉन्च की है? असम ने। ऐसे ही धमाकेदार करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखने के लिए आप ट्यून करते रहें आपके अपने चैनल कॉम्टेरिया को। कॉम्टेरिया स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल कॉन्सेप्ट पे चलता है। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का ये लेक्चर बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही प्रभावशालिता से आपके जो एग्जामिनेशन अभी लगे हुए हैं, जस्ट अभी 3 मार्च को एग्जाम है हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन का, उसमें भी कुछ करंट अफेयर्स आएंगे, उसमें भी काम करेगा हमारा ये लेक्चर। और उसके बाद एग्जामिनेशन आएगा आपका 17 मार्च को यूपी PCS प्री एग्जाम, उसमें भी ये लेक्चर काम करेगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन आएगा 28 अप्रैल को MP PCS 2024 का पेपर, उसमें भी ये करंट अफेयर्स काम आएगा। उसके साथ ही साथ उसके बाद लगभग 9 जून के करीब, मैं समझता हूं, मैं अगर गेस कर रहा हूं तो 9 जून के करीब हो जाना चाहिए। अगर 90 दिन का समय यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अगर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर कराना है, तो मुझे उम्मीद है कि जून में पेपर कराया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये मेरा एजम्पशन है। तो जून के अगर सेकेंड वीक में पेपर होता है तो लगभग जून में पेपर होगा, तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स अभी काम करेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे पूरा 7 फरवरी तक का पूरा करंट अफेयर आपको कंप्लीट कराएंगे। नवंबर का हमने पढ़ाई दिया कल, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पढ़ाया है, अभी और नेशनल हम पढ़ाएंगे, इसके बाद इंटरनेशनल पढ़ाएंगे, बजट 2024-25 आपको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे बजट आपको।
बजट का पूरा हमने 30-40 प्रश्न बनाया है, उसको हम पूरा पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, इसको पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट बुक है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेस्टेस्ट बुक है ये किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए। तो एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, आपका सहयोगी कॉम्पिटेरिया सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षण पर, हर कर पर और आपके सिलेक्शन के हर रण पर आपके साथ खड़ा है। आरओआर के एस्पिरेंट को पूरा समर्थन है मेरा, यूपीपीके के स्टूडेंट्स को तो पूरा समर्थन है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आरओआर एग्जाम में भी ये करंट अफेयर बहुत ही धमाकेदार एंट्री करेगा और यूपी स्पेशल के लेक्चर्स भी मैं देता रहूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हरियाणा जुडिशरी का पेपर आ गया है 3 मार्च को, इसलिए हम 1 मार्च तक या 29 फरवरी तक या 1 मार्च तक लगातार ये करंट अफेयर का लेक्चर ही चलाएंगे। आज 26 हो गया, 27, 28, 29, 3 से 4 लेक्चर और करंट अफेयर का देंगे। उसके बाद हम 4 मार्च से फिर कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। करंट अफेयर, यूपीजी के, एमपी का जनजाति विरासत, लोक संस्कृति सभ्यता और कुछ इतिहास के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताऊंगा यूपी पीसीएस के लिए। यूपी स्पेशल बताऊंगा और एक दृष्टि की बुक आती है, आंख वाली दृष्टि, इस पे आंख बनी रहती है, बड़ी सी दृष्टि, वो आप लीजिएगा। वो घटना चक्र की निकलती है, उसमें करंट अफेयर्स आप पढ़िएगा 17 मार्च के लिए पहले से। तो इस तरीके से आप बहुत ही मजबूत तैयारी कीजिए और अच्छे से करंट अफेयर्स को करिए। करंट अफेयर्स से 30 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में, तो पूरा करंट मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, मेरा भी रिवीजन होगा बहुत ही अच्छा और एमपी पीसीएस के भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा काम करेगा। सीसैट की भी तैयारी आप लोग करिए, व्यक्तिगत कौशल के प्रश्नों को पढ़िए। एमपी पीसीएस में तो बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था सीसैट एग्जाम में। तो ये जो करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं इसका लाभ लीजिए। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ बेस्ट बुक है, कंपटीशन की सबसे बेस्ट बुक प्यूरिफाई मैटर है। इससे बेस्ट आपको करंट अफेयर किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। बने रहिए, जमे रहिए भारी मात्रा में। इस करंट अफेयर्स के क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि फ्री एजुकेशन चैनल चलता है कॉम्पिटेरिया पर विगत 3.5 सालों से, और हम लगभग 1.5 साल से आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी, अभी हमारे 3 चैप्टर और बचे हैं जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी में पॉलिटी के, वो भी मैं धीरे धीरे करके खत्म करवा दूंगा। मैक्सिमम हमने पढ़ लिया है पॉलिटी का। अब हम इस समय करंट अफेयर पे जोड़ देंगे, यूपी जीके पे जोड़ देंगे, थोड़ा बहुत और लेक्चर मैं इसमें स्टार्ट करूंगा। जनजाति व्यवस्था का जो एमपी का यूनिट 10 है वो भी मैं पढ़ा दूंगा। 28 अप्रैल को भी पेपर है, तब तक हम एमपी जनजाति पूरा पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे। अभी हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम यूपी जीके भी पढ़ेंगे। 3-4-5 दिन के बाद फिर से मैं यूपी जीके कंटिन्यू कराऊंगा 17 मार्च तक, और 16 मार्च तक खूब हम लोग पढ़ के यहाँ से और सिलेक्शन प्राप्त करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बच्चों। तो भारी मात्रा में आप लेक्चर को शेयर करें। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।